राहुल और दिनेश एक ही तरह की जॉब करते थे, एक ही ऑफिस में, और दोनों लोगों ने फैसला लिया कि हमें अब एक होम लोन लेकर के अपना घर बनवा लेना चाहिए। दोनों ही एक बैंक के पास गए और राहुल का लोन अप्रूवल हो गया, लेकिन दिनेश का लोन अप्रूवल नहीं हुआ। और जब राहुल ने बैंक से पूछा कि मेरा लोन अप्रूवल क्यों नहीं हुआ, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आपका सिबिल स्कोर खराब है, बल्कि दिनेश का अच्छा है। अब राहुल कंफ्यूज है कि ये सिबिल स्कोर क्या होता है। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं और अगर आप कभी भी बैंक के पास लोन ये गए होंगे तो आपने सिबिल स्कोर का नाम जरूर सुना होगा। तो आज के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रह जाएगा कि सिबिल स्कोर कौन सी बला है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सिबिल का पूरा नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और आपका सिबिल स्कोर जो कंपनी निर्धारित करती है उसका नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड। इसी कंपनी के नाम पर इसे सिबिल स्कोर कहा जाता है, जिसे एक तरह से क्रेडिट स्कोर भी कहा जा सकता है। जी हाँ, आपका सिबिल स्कोर बनाने में बैंक का हाथ नहीं होता, बल्कि ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड नाम की कंपनी आपका सिबिल स्कोर निर्धारित करती है। मुझे मालूम है आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। सबसे पहले सिबिल स्कोर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। सिबिल स्कोर ये बताता है कि आपके पास उधार लौटाने की क्षमता कितनी है। एक तरह से ये आपकी हैसियत निर्धारित करता है। मान लीजिए आप एक मोहल्ले में रहते हैं जिसमें 10 घर हैं, 10वां घर आपका है और 9 घर जो बने हुए हैं उनको हम उदाहरण के लिए बैंक मान लेते हैं। अब आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी, आप 8 नंबर घर में गए और आपने उनको बताया कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, और उन्होंने आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिया। उसके बदले में उन्होंने आपसे पूछा भाई आप ये पैसा कब तक लौटा दोगे। आपने एक टाइम लिमिट बताई कि मैं इस तारीख को ये पैसा लौटा दूंगा, या आपने ये बताया कि मैं 1 साल के अंदर 10 किस्तों में या 12 किस्तों में पैसा लौटा दूंगा। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, जिस डेट में आपने कहा था उस डेट में आपने पूरा पैसा लौटा दिया। दूसरी कंडीशन कि आपने कहा था मैं हर मंथ आपको 21 दूंगा और 12 महीने में आपका उधार चुकता कर दूंगा। चौथे महीने या 5वें महीने आप पैसा नहीं दे पाए, छठा महीना भी बीत गया, आप पैसा नहीं दे पाए। जैसे ही 7वां महीना बीता, आपने टोटल 3 किस्तें उसको दे दिया। खुश हो गए, आपको लगा कि भाई मैंने तो तीनों किस्तें दे दी, लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर पर एक दाग लग गया। हो सकता है फिर आपकी 1-2 किस्तें बाउंस हुई हो, उससे फिर आपने मिला करके उनको दे दिया। कुल मिला करके आपने 12 महीने में उनका पैसा चुकता कर दिया, लेकिन किस्त 1-2 बाउंस हुई। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप उनका पैसा दे ही नहीं पाए और 8 नंबर आपसे पैसा मांग मांग कर थक गया, और लास्ट में आपने कह दिया कि भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं। तब वो शख्स क्या कहेगा, वो शख्स ये कहेगा भाई आपने हमसे 1 लाख रुपए दिए थे, आप मुझे 70,000 ही दे दीजिए। तो उसको लगेगा कुछ पैसा तो वापस आए, भागते भूत की लंगोटी ही सही। आपको लगा ये तो बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, 1 लाख दिया था, 70,000 ही देने हैं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। आपने 70,000 दे दी और आप उस लोन से बरी हो गए। अब तीनों कंडीशन में जान लेते हैं लोगों के ऊपर आपकी इमेज कैसी बनी। पहली कंडीशन में आपकी इमेज ये बनी कि आपके उधार देने की क्षमता बहुत अच्छी है, आप बहुत आसानी से पैसा वापस कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में ये पहुंचा भाई इस आदमी की स्थिति थोड़ी बहुत गड़बड़, क्योंकि आपने 1-2 किस्त बाउंस की थी, लेकिन ये आदमी पैसा वापस करना चाहता। इसकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशन खराब है। तीसरी कंडीशन में ये बनी कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, अगर आपने इसको पैसा दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा। कुछ समय के बाद आपको फिर से पैसे की जरूरत पड़ी और आप 6 नंबर मकान में गए। भैया आपने कहा कि हमें पैसे जोड़ दे, तो 6 नंबर वाला क्या करेगा, पहले आपके बारे में इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करते करते 8 नंबर वाले के पास पहुंचेगा। वो आपकी पूरी कंडीशन उसको बताएगा। अगर आप नंबर 1 कंडीशन में आते हैं, यानी आपने पैसा टाइम टू टाइम पैसा वापस कर दिया, तो वो आदमी तुरंत आपको पैसा दे देगा, क्योंकि उसे लगेगा भाई बहुत अच्छा मौका है, इंटरेस्ट भी मुझे कमाने को मिलेगा और ये आदमी बहुत ईमानदार है, पैसा भी टाइम पे वापस कर देता है। अगर आप दूसरी कंडीशन में आते होंगे, तब वो सोचेगा भाई ये आदमी तो ईमानदार है, ये पैसा वापस करना चाहता है, लेकिन इसकी स्थिति खराब चल रही है, मेरा पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा। उस एवरेज में वो आदमी कहेगा भाई मैं आपको लोन तो दे सकता हूँ, लेकिन आप इसके एवरेज में कुछ गारंटी रख दीजिए, सोना रख दीजिए, कुछ चांदी रख दीजिए। अब आती है तीसरी कंडीशन, अगर आप पैसा वापस ही नहीं कर पाए थे, तब 6 नंबर वाला क्या कहेगा, आपसे हाथ जोड़ लेगा। ठीक यही सिस्टम बैंक में होता है। अब आ जाते हैं अपनी बैंकों की तरफ। हमारे इंडिया की सारी बैंक आपके हर महीने का डाटा ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड कंपनी को भेजती है। आपने कोई लोन लिया है तो, आपने कोई लोन नहीं लिया है तब भी, आपने कुछ पैसा जमा किया है, आपका कोई सेविंग अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट चल रहा है, आपने हर महीने कितना ट्रांजेक्शन किया, आपने पिछले लोन की किस्त अदा की कि नहीं की, पूरा आपका बायोडाटा ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड को भेजा जाता है। और ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड आपका एक स्कोर बना के देता है, और वो स्कोर 300 से 900 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी ये 300 से 900 के बीच में जो नंबर है वो आपके उधार वापस करने की क्षमता को बतलाता है। अब आपने किसी एक बैंक से लोन लिया, क्योंकि आप इससे पहले आपने कभी लोन लिया नहीं था, तो सबसे पहले वो आपका डाटा ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड को भेजेगा
और ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड बताएगी कि आपने आज तक कभी कोई फ्रॉड किया है कि नहीं किया, आपके पास उधार वापस करने की क्षमता है या नहीं है। उस आधार पर वो आपका एक सिविल स्कोर बना के बैंक को देगी और बैंक वाला ये निर्धारित करेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना। मान लीजिए आपने इससे पहले कभी लोन नहीं लिया था और आपके अकाउंट के लेन देन के हिसाब से आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक आ गया, ऐसे बैंक ने आपको 10 लाख का लोन दे दिया। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि आपने टाइम टू टाइम पैसा अदा कर दिया। दूसरी कंडीशन होती है कि आपने 1 या 2 किस्तें बाउंस की लेकिन टाइम से पैसा अदा कर दिया। तीसरी कंडीशन है कि आप ऐसे बैंक का पैसा अदा ही नहीं कर पाए। आपकी हर महीने की डिटेल ट्रांस यूनियन कंपनी को भेजी जाती है। जैसे ही आप 3 किस्तें बाउंस करते हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और ये एनपीए बैंक नहीं करती है, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड कंपनी करती है। कभी कभी कुछ लोगों की 3 किस्तें बाउंस हो जाती है और बैंक पर दबाव बनाते हैं कि भाई मेरा अकाउंट एनपीए मत करिए, मेरे ऊपर एक दाग लग जाएगा। ये उन बैंकों के हाथ में है ही नहीं, ये ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड बनाती है। आप आईसीआईसीआई बैंक का लोन टाइम से अदा नहीं कर पाए और आपका अकाउंट एनपीए हो गया और बाद में बैंक को एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब आप सोचते हैं कि अगली बार मुझे आईसीआईसीआई बैंक लोन देगी नहीं, इस बार मैं एसबीआई में अप्लाई करता हूँ। और जैसे ही आप इस बार एसबीआई में अप्लाई करेंगे, एसबीआई आपका डाटा ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड को भेजेगा और वहां से वो तुरंत बता देगा कि ये आदमी फ्रॉड है, इस आदमी को लोन बिल्कुल मत दीजिएगा। यानी अगर आपने किसी एक बैंक के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, उसके बाद आप इंडिया के किसी भी बैंक में घूमिए, आपको लोन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है भाई मैंने 1-2 किस्तें बाउंस की, लेकिन तीसरे मंथ की किस्त तो मैंने एकदम से जमा कर, तो मेरा तो एवरेज पूरा हो गया। अगर बैंक ने कुछ पेनाल्टी मांगी, मैंने पेनाल्टी भी दे दी। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, आपके ऊपर एक दाग लग गया कि आपने एक किस्त बाउंस की थी। अगली बार जब आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो ये दाग उसको साफ साफ दिखाई देगा। ये दाग ऐसे है जो कभी धुलते नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ वीडियो को देखे ही जाए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट संबंधी जानकारी दिया ही करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको सिविल स्कोर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच का एक नंबर जो आपको ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड कंपनी बना करके बैंकों को देती है। 750 से ऊपर का सिविल स्कोर अच्छा माना जाए, वहां पर बैंक आपको लोन दे देंगी और 850 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो बैंक आपके पीछे भागेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 700 के बीच में है तो बैंक आपको लोन देगी, लेकिन हो सकता है उसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखा जाए। और अगर आपका सिविल स्कोर 600 से नीचे तब तो भगवान ही मालिक है, लोन के लिए अप्लाई भी मत करिएगा। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं और वो 10 जगह अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई बैंक तो हमें दे ही देगा। मैं आपको बता दूं, ये गलती मत करिएगा। ऐसा करने से आपका सिविल स्कोर नीचे गिरता है। सीधे अपने वही मोहल्ले वाले सेक्शन में आ जाइए। मान लीजिए 8 नंबर वाले ने आपको लोन नहीं दिया और फिर आप 7 नंबर पास जा रहे हो, 6 नंबर पास जा रहे हो, 3 नंबर पास जा रहे हो, 2 नंबर पास जा रहे हो, तो ये बात तुरंत फैल जाएगी कि इस आदमी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और इस पर पैसे हैं नहीं, इसको भूल से दे मत दीजिएगा, ये वापस नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए सारी बैंक में अप्लाई करते हो, सारी बैंक आपका डाटा ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड को भेजती है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड इन बैंकों को बताता है कि इस आदमी को पैसा दे मत दीजिएगा, सारी बैंकों में अप्लाई करके रखा है इसने, इसको पैसे की बहुत नीड है, उसका पैसा है नहीं। और उस स्थिति में आपका सिविल स्कोर लमसम 50 पॉइंट और नीचे आ जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आप कभी भी किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई ही मत करें। अगर बैंक वाले खुद फोन करके भी आपको क्रेडिट कार्ड देने की बात करते हैं तब भी मत करिए, क्योंकि वहां पर बैठे हुए आदमी को सिर्फ एक टारगेट दिया गया है, हमें इतने लोगों से बात करनी है, उसे आपके सिविल स्कोर के बारे में मालूम नहीं है। जैसे ही आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, चूंकि आपका सिविल स्कोर पहले से खराब है और आपका सिविल स्कोर और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये थी सिविल स्कोर के बारे में पूरी जानकारी। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सिविल स्कोर के बारे में कोई भी शंका रह गई होगी। अब बात यह आती है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसे कैसे सुधारें कि आपको कभी जिंदगी में लोन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो परेशान मत होइए, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे सही कर सकते हैं, और वो भी आसान भाषा में। लेकिन वो वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर सिविल स्कोर के बारे में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।